शैक्षिक तकनीकी का ये यूनिट नंबर 2 है। चलिए इसमें देखते हैं। किसने कहा था प्रोजेक्ट एक सो उद्देश्य जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाता है? किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के भेद बताए हैं। स्वादन प्रयोजन विधि, समस्यात्मक प्रयोजन विधि, सृजनात्मक प्रयोजन विधि। उपरोक्त सभी परियोजना विधि के जनक किस देश के हैं? अमेरिका के। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है परियोजना विधि, नहीं, समस्या समाधान विधि। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी समस्या समाधान विधि। परियोजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? प्रयोजनवाद। परियोजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है निष्कर्षों की दृष्टि से। प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत है सामाजिक विकास, स्वतंत्रता, स्वोद्देश्यता। समस्या समाधान विधि के कितने सोपान है? 5 सोपान है। कौन सा परियोजना विधि का पद नहीं है? योजना का निर्माण, योजना का चुनाव, परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का मूल्यांकन है। वर्ष 1918 तक किस विधि का रूप स्पष्ट हुआ? परियोजना विधि का। समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण और अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है। अशुबेल। समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है। अशुबेल। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व कितने हैं? 4। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं 4। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था? रॉबर्ट ग्लेसर ने। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? लॉरेंस एवं डेविस ने। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? जॉन डूबी और किलपैट्रिक। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के प्रतिपादक जॉन डूबी और किलपैट्रिक थे। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? सचमैन। संप्रदाय उपलब्धि प्रतिमान का विकास जेरोप ब्रूनर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कब किया? 1956 में। आगमन चिंतन प्रतिमान के प्रतिपादक हिल्बा डाबा। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना की व्यवस्था, सूचनाओं का संगठन, समस्या का प्रस्तुतिकरण, पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। उपरोक्त सभी। अग्रिम संगठन प्रतिमान का प्रमुख तत्व नहीं है। अमूर्त पाठ्यवस्तु। मूर्त पाठ्यवस्तु है अमूर्त विचारों का उपयुक्त वातावरण सब है। डेविल अशुबेल बौद्धिक अनुशासन संप्रदाय से काफी प्रभावित हुए। ब्रूनर। आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है 4 परिवारों में। शिक्षण प्रतिमान है नहीं। प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान का आविष्कार किसने किया था? अशुबेल। प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान के आविष्कारक कौन है? अशुबेल। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? लॉरेंस एंड डेविस ने। व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान किसने विकसित किया था? हंट ने। शिक्षण प्रतिमान का महत्व है यह संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट होता है, अनुदेशन के आधार होते हैं, अनुसंधान कार्यों में सहायक होते। उपरोक्त सभी। किस प्रतिमान का प्रयोग सामाजिक विषयों के शिक्षण हेतु उपयोगी है? ताबा शिक्षण प्रतिमान। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान विषय के संप्रतियों के शिक्षण के लिए उपयुक्त है? अग्रिम संगठन प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं उद्देश्य एवं संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, लक्ष्य एवं उद्देश्य। उपरोक्त सभी। कौन से शिक्षण प्रतिमान का केंद्रबिंदु तथ्यों तथा संप्रदायों का बोध कराता है? अग्रिम संगठक। शिक्षण प्रतिमान किस भाषा का प्रारूप? अंग्रेजी भाषा का। किस प्रतिमान का विकास अध्यापक शिक्षा हेतु किया जाता है? आगमन चिंतन। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? सूचना प्रक्रिया प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? सैनन ने किया था। निम्न में से शिक्षा के किस प्रतिमान को प्रभुत्ववादी माना गया है? संगठनात्मक प्रतिमान। प्रगत। सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं विलियम्स जे गॉर्डन। समस्या समाधान को यह बाधित नहीं करता है। अंतर्दृष्टि। समस्या समाधान विधि का आवश्यक पद नहीं है परिस्थितियों का निर्माण करना।
समस्या को परिभाषित करना, निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना को पेश करना। परिस्थितियों का नियमों का ये नहीं होगा। किसके अनुसार समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। योकम एवं सिम्पसन। किसने कहा था एक समस्याजनक स्थिति एक रचनाहीन या असंरचित जीवन स्थल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। लेविन। समस्या समाधान विधि का सोपान है निष्कर्ष निकालना। कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? समस्या समाधान का प्रयास करना, स्थिति के परिकल्पना, निष्कर्ष निकाला, अवलोकन नहीं है। परियोजना एक प्रकार का अन्वेषण है जो छात्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य स्वोद्देश्यपूर्ण क्रिया है। प्रोजेक्ट इच्छानुसार संपादित वह कार्य है जिसमें रचनात्मक प्रयास अथवा विचार हो और जिसमें कुछ पूर्ति परिणाम निकले। किसने कहा था? थॉमस एंड लैंग ने। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य है स्वोद्देश्यपूर्ण क्रिया। आपके अनुसार परियोजना कार्य में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? केवल मार्गदर्शन करने की। योजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? स्वतंत्रता संबंधित सिद्धांत, वास्तविकता संबंधित सिद्धांत, अनुभव संबंधी। उपरोक्त सभी। प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान है परिस्थिति का निर्माण। प्रोजेक्ट विधि का अंतिम सोपान है अभिलेख। देखना पड़ेगा भैया। क्रमबद्ध अनुक्रिया प्रतिमान का विकास किया था स्किनर ने। क्रमबद्ध अनुक्रिया प्रतिमान का विकास किया था स्किनर ने। शिक्षण प्रतिमान होते हैं सीखने के सिद्धांत। शिक्षण प्रतिमान होते हैं शिक्षण और अधिगम की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान द्वारा। शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि जॉन डेवी के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। परियोजना विधि में कितने सोपान हैं? 6। निम्न से सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि है परियोजना विधि। परियोजना विधि से संबंधित कथन सत्य है, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सा समस्या समाधान का गुण नहीं है? समय धन की अधिक आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानात्मक उद्देश्य की है। अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। योजना विधि में किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक। समस्या समाधान विधि को विज्ञान में कहा जाता है वैज्ञानिक विधि। समस्या समाधान विधि के आधुनिक प्रणेता कौन है? जॉन डेवी। निम्न में से कौन सा समस्या विधि का चरण यो सोपान नहीं है? समस्या का प्रस्तुतिकरण है। परिकल्पनाओं तो उपकल्पनाओं का निर्माण करना है। समस्या का चयन, समस्या को ठीक करना है, ठीक मानना नहीं। समस्या समाधान विधि के प्रधान भूमिका होती है। समय के आधार पर प्रयोजन विधि के प्रकार हैं 2। प्रयोजन विधि के निर्धारक सिद्धांत हैं स्वतंत्रता, यथार्थ ज्ञान, उपयोगिता। फ्लेंडर की अंतः क्रिया विश्लेषण आधारित है शाब्दिक अंतः क्रिया पर। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का सुझाव डेजी मार्विन ने कब प्रस्तुत किया? 1971 में। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का संबंध है बोध स्तर से। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रमुख उद्देश्य हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप शिक्षण के मार्गदर्शन में स्वाध्याय करना। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि से बालक के किन गुणों का विकास हो? सहयोग से कम काम करने की भावना, सहयोग से कम, परस्पर विचार विमर्श करना, समझने की क्षमता विकसित। उपरोक्त सभी। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को विशेषता नहीं है। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण होना, ये तो दोनों दे रहा है। ह्यूरिस्टिक अन्वेषण विधि के जनता आर्मस्ट्रॉन्ग। खोज उपागम के विषय में क्या असत्य है? यह छात्र की त्रुटियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। खोज उपागम के प्रवर्तक हैं जेरोम ब्रूनर। खोज उपागम की विशेषताएं: छात्रों में सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। ज्ञानात्मक भावनात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। विश्लेषण और संश्लेषण क्षमताओं का विकास होता है। उपरोक्त सभी। अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली का विकास किसने किया था? नेड ए फ्लैंडर्स ने। फ्लैंडर्स ने अंतः क्रिया विश्लेषण का विकास कब किया था?
तो ये तो नेड फ्लैंडर्स ने किया ही, तो वही क्वेश्चन है। फ्लैंडर्स ने शाब्दिक व्यवहार को कितने श्रेणियों में विभक्त किया है? 10।